गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे आईपी एड्रेस का रिमेनिंग पार्ट, ताकि थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो जाए। तो मेरा जो कल का जो सेशन होगा उसमें हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिकल सेशन की। ठीक है ना? तो प्रैक्टिकल सेशन 3 या 4 सेशन में उम्मीद करता हूँ कि ख़त्म कर दूँ काफ़ी हद तक कल ही। तो अभी आज वाले सेशन में जो बहुत ही बेसिक चीज़ है उसको हम पूरा करेंगे। कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे टेलीफोन नंबर सिस्टम का। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि टेलीफोनी नंबर सिस्टम पूरे दुनिया में कैसे बांटा गया है। टेलीफोनी नंबर सिस्टम जो आपको बांटा गया वो कंट्री वाइज, एरिया वाइज, सब एरिया वाइज वो फिक्स था। लेकिन मन में सवाल आता होगा कि मोबाइल में तो ऐसा नहीं है। तो आपको याद होगा या कभी न कभी जरूर सुना होगा, एक 2G स्कैम हुआ था, 2G घोटाला। ठीक है, यस सुना? सर। ये बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, पूरी कहानी उसी में छुपी हुई है। नहीं तो पहले आदमी नंबर देख के बता देता था कि ये जो नंबर है किस शहर का है, किस गांव का है। इतने लोग अवेयर थे, जैसे पिन कोड देख के समझ जाते हैं। ठीक है ना? तो उसी तरह से टेलीफोन नंबर भी देखकर समझ जाते थे कि ये कौन से शहर का होगा, कौन से देश का होगा। आम पब्लिक भी बहुत आसानी से बता देती थी। लेकिन क्या हुआ कि रिलायंस कंपनी ने एक नई टेलीफोन सेवा शुरू की। उसको लाइसेंस दिया गया सन 2003 में। कि और उन्होंने एक नए स्लोगन के साथ, जैसे भी जियो आया था, तो उसके जो ओनर थे अनिल अंबानी, उन्होंने कर लो दुनिया मुट्ठी में स्लोगन के साथ बहुत तेजी के साथ मार्केट में उजरे। लेकिन उनका जो मोबाइल था बेसिकली वो डब्ल्यू एल एल फोन था। डब्ल्यू एल फोन कहने के लिए मोबाइल था, उसमें सिम नहीं लगते थे और उसको लैंडलाइन के रिप्लेसमेंट में दिया जा रहा था। मोबाइल नहीं आया था लेकिन लैंडलाइन की जगह, मतलब वायर डालने की जरूरत नहीं, नियर बाई टावर से केवल कनेक्ट होना, बाकी सब। और उसकी जो नंबरिंग थी वो बिल्कुल वैसे ही थी जैसा हमने कल डिस्कस किया था कि 9112027755, जो हम कल डिस्कस कर रहे थे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ या इस तरह से कहीं कुछ तरह से घटनाएं घटी कि बंदा, अगर मैं ये कहता हूँ कि ये नंबर 0120 है, गाजियाबाद में होना चाहिए, लेकिन उसमें उसने रोमिंग कर दी। रोमिंग करने का मतलब है कि वो बंदा आपका बनारस में बैठा हुआ है, तब भी उस पर नंबर मिल रहा है। जैसे मोबाइल है ना, आप कहीं भी लेके जा सकते हो, उसमें कोई वायर तो था नहीं। तो उसने क्या किया, लाइसेंस तो मिला था गाजियाबाद में चलाने के लिए, लेकिन उस नंबर पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी थी, कमी थी, या जो भी स्कैम में डिसीजन में, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा यहाँ पे आपके सामने। लेकिन उसकी वजह से उस पर रोमिंग कर दी गई। अगर आप सोच रहे हो कि मैं नंबर मिला रहा हूँ, बंदा बैठा कहाँ है, गाजियाबाद में, लेकिन एक्चुअल में वो कहाँ था, वो बनारस में। तो ये जब मार्केट में निकल कर आया तो बहुत बड़े घोटाले के रूप में सामने आया। पब्लिक को परेशान ना किया जाए तो हमने जीएसएम सेवा एक चालू की थी मोबाइल की। तो उसमें हमने काम तो वही किया, नंबर तो वही दे रहे, लेकिन अब उसके आगे चूंकि समय इतना चेंज हो गया कि सॉफ्टवेयर इतना स्ट्रांग तरीके से डेवलप होने लगे, तो हमने इनकोडिंग नाम का एक कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट कर दिया। कहने का मतलब है कि हम अगर कोई नंबर दे रहे हैं तो एक्चुअल नंबर तो वही होगा जैसा अभी हम लोग दे रहे थे, लेकिन वो किसी भी एरिया में गुजरेगा या कहीं भी जाएगा तो एक लोकल नंबर जनरेट होगा, वही लोकल नंबर उसका मोबाइल नंबर कहलाएगा। ठीक है? तो जो लोकल लोकल मोबाइल नंबर था, जैसे अभी आपके मोबाइल पे कोई भी नंबर है, वो 10 डिजिट का है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जैसे ही वो नंबर है, कुछ भी नंबर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मान लीजिए ये लिखा आपका नंबर है 9411189271, एक मोबाइल नंबर है, ठीक है ना? तो रियल नंबर में तो आपका मोबाइल नंबर यही है, लेकिन वास्तव में इसके पहले जो एक्चुअल टेलीफोन नंबर है, जिसको अब हम लोग आईडी बोलते हैं, एटीएन कहते हैं या आईडी बोलते हैं, एक्चुअल टेलीफोन नंबर, ये पब्लिक को नहीं पता होता। तो जब आपका ये नंबर, आप पब्लिक अब इस नंबर से लोगों को जानती है। अब यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर इनकोडिंग या उनको सॉफ्टवेयर की मदद से इनकोड करता है। इसका एक कॉरेस्पॉन्डेंस एटीएन नंबर है जो फिक्स है। जिस एरिया में खरीदेगा उस एरिया का नंबर बिल्कुल वैसे ही होगा, इसका भी बिल्कुल ऐसे नंबर होगा 911220, जिसे हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे, 2755। ठीक है ना? 55 164, इस तरह से नंबर होगा, बिल्कुल प्रॉपर इसी तरह से उसका नंबर होगा। तो अभी एटीएन कहलाता है या आईडी कहलाता है टेलीफोन नंबर का। लेकिन ये पब्लिक को अभी नहीं पता होता, पब्लिक पहले पब्लिक को डायरेक्ट ये पता होता था। तो अब इससे ये फायदा हुआ कि अगर आप कंपनी भी बदल दो ना, अपने इस नंबर को ले जाके, मान लो अभी बीएसएनएल में थे, अब आपका मन क्या, चलो बीएसएनएल से पोर्ट आउट कर जा रहे हैं, मैं जियो में जाना चाहता हूँ,
तो आप इस नंबर को, चूंकि ये नंबर टेम्पररी जनरेटेड है, इसके अगेन जनरेट किया गया था, तो ये नंबर यहाँ पे आप लेके जा सकते हो। और यहाँ लोकल वाला जियो पे जो भी जहाँ पे भी आईडी वेरीफाइड होगा, वो अपना एक लोकल लैंडलाइन नंबर अलग डिफाइन कर देगा इसका। तो पब्लिक के लिए ये नंबर नहीं बदला, पब्लिक के लिए नंबर वही रह गया। लेकिन एक्चुअल में इसीलिए पब्लिक को फायदा भी हुआ, तो घोटाला भी हुआ, लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग थी कि इन सारी चीजों से हमें फायदा मिल गया। ठीक है ना। चलिए, अब हम बात करेंगे आईपी एड्रेस का। तो इसमें कोई शक नहीं कि अब सभी लोगों को कल हमारा जो डिस्कशन था उसके आधार पे, आजकल जो हमारी मशीनें हैं एक दूसरे से कम्युनिकेशन करती हैं, तो मशीनें डेसिमल नंबर को नहीं समझती। तो टेलीफोन नंबर का जो बाइनरी वर्जन होता है वही आपका डेसिमल नंबर होता है। ठीक है ना। तो ये हम एक काम करते हैं, यहाँ पे जब शुरुआत में, और मैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आईपी एड्रेस किसने शुरू किया, मैं सिंपल ये बोलना चाहूंगा कि जो आपका, यहाँ पे लिख देता हूँ, टेलीफोन नंबर का जो बाइनरी वर्जन है, ठीक है ना, आप कह सकते हो बाइनरी वर्जन इज नोन एज आईपी एड्रेस। आप आईपी एड्रेस को, कंप्यूटर जो है या कोई मशीन है, मोबाइल फोन है, वो डेसिमल नंबर नहीं जानते। सबको मालूम है कि बाइनरी से, हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से बाइनरी पे काम करती है, तो बाइनरी के आधार पे वो काम करती है। तो इसीलिए टेलीफोन नंबर डेसिमल न के इसका जो आईपी स्वरूप है उसको हम लोग बाइनरी फॉर्मेट कहते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि टेलीफोन नंबर का नया नाम ही बाइनरी आईपी एड्रेस है, या टेलीफोन नंबर का बाइनरी स्वरूप ही आईपी एड्रेस है। और जब आईपी एड्रेस को प्रैक्टिकल में स्टार्ट करना शुरू किया गया, तो ये आपका टोटल जो था 32 बिट का था। यहाँ लिख देते हैं, ये जो आपका टोटल था 32 बिट का। और सबसे पहले अमेरिका ने, यूएसए ने इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू किया। डेवलपमेंट किसी ने किया उस बात से फर्क नहीं पड़ता, हुज इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन किसने किया, यूएस ने किया। अब जब कोई चीज पहली बार कोई इम्प्लीमेंटेशन करता है तो अपने हिसाब से सोच लेता है, उनकी एक टीम होती है, टीम के हिसाब से सोच लेती है। इसको मैं दूसरी भाषा से समझाने की कोशिश करूंगा। आप क्लासरूम में हैं, मान लीजिए आपके क्लासरूम में 32 स्टूडेंट है, राइट, ठीक है। मैं आपके क्लासरूम में आता हूँ, मेरे पास 4 काम हैं, और मैं क्लासरूम में अनाउंसमेंट करता हूँ, डियर स्टूडेंट, आई हैव 4 वर्क एंड माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, काइंडली कंप्लीट दिस 4 वर्क बाय टुमारो इवनिंग। मैं क्लास में एक अनाउंसमेंट करता हूँ कि प्रिय बच्चों, मेरे पास 4 काम हैं, कल शाम तक इस काम को पूरा करना है, ठीक है, आप लोग इसे कर दीजिए। अब स्टूडेंट तो आप ही हैं, मैं भी स्टूडेंट था। जब हम स्टूडेंट होते हैं तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, हम सिर्फ इस चीज़ को देखते हैं कि इस काम से मुझे फायदा है कि नहीं। पता चल गया कि इस काम से कोई भी फायदा नहीं है। अगर काम पूरा होगा तो भी कोई फायदा नहीं है, काम समय से पूरा ना हो तो भी आपके सेहत पे, किसी भी स्टूडेंट के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लास में 32 बच्चे होते हैं, कोई करने वाला होगा, कोई नहीं करने वाला होगा, ओवरऑल ना करने की संभावना ज्यादा होगी। एम आई राइट या रॉन्ग, क्यों देन? इस कंडीशन में आपको ही पता चल जाए, आपके क्लास, आप ही आपके क्लास में, कि मैंने जो काम दिया है, आप लोग 32 लोग हैं, और मैं कहूँ कि इस काम को पूरा करना है, तो क्या लगता है कि आपकी क्लास इस काम को पूरा करेगी? जब आपको कॉलेज क्लास के सभी बच्चों को इस बात का एहसास हो जाए, इस काम के होने या ना होने से आपके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो काम के होने की संभावना कितनी है उद्यान? 50%। 50 का बहुत ही कम है। ठीक है ना, जरूरी नहीं कि होगा, नहीं होगा, चांसेस कम है। अगर मैं ऐसा। कंडीशन चेंज कर दूं, सेम क्लासरूम है, सेम स्टूडेंट हैं, सेम काम है, सिर्फ मैं ये बोलूं, और मैं क्या करूं कि मैं 8-8 का ग्रुप बना दूं, चलो भाई 8 बच्चे तुम इधर हो जाओ, तुम आ जाओ, सभी को एक एक काम दे दूं। और मैं ये कहूं कि जो ग्रुप सबसे पहले काम पूरा करके लाएगा, अभी जो वाइवा होने वाला है, 100 में 100 नंबर पूरे मिल जाएंगे, साथ में उनको 1 महीने की छुट्टी भी मिल जाएगी। जो दूसरे नंबर पे होगा उसको 80 नंबर मिलेंगे, और उनको 15 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। जो तीसरे नंबर पे आएगा उसको केवल 60 नंबर मिलेंगे और छुट्टी नहीं मिलेगी। और जो लास्ट में आएगा उसका वाइवा भी होगा, इंटरव्यू भी होगा, सब होगा,
और नंबर भी अपने हिसाब से मिलेगा, और किसी भी हाल में उसको 70 नंबर से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। अब बताओ काम होने की क्या संभावना है? 70%, 70 to 80%। मतलब पूरी लड़ाई होगी, कंपटीशन होगा, यस सर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। होने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है ना? तो वही चीज यहाँ पे भी है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी जो 32 बिट्स था, अगर मैं इसको इस तरह से लिखना शुरू कर देता। हाँ। सर, हाँ बोलो। सर पीपीटी में थोड़ा लिखिए, ये सर व्हाइट बोर्ड में सर रिकॉर्डिंग में नहीं आ रहा है। व्हाइट बोर्ड रिकॉर्डिंग में नहीं आ रहा है? नहीं सर, ब्लैक आ रहा है पूरा। तो मैं पीपीटी उस पे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। ओके। चलो इस पे आना चाहिए। ठीक है। इस पे मैं आपके सामने दोबारा से लिखने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे आपको समझाऊं कि अगर कोई 32 बिट्स का जो बाइनरी है, अगर आपको मैं सामने इस तरह से लिखना शुरू करूँ, 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1, इस तरह से लिखूँ, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ये इसकी वैल्यू क्या है, ये क्या चीज़ लिखा है, तो नो डाउट कि आपको बिना सॉल्व किए आसानी से, और गारंटी भी नहीं दे सकते कि मैंने जो निकाला बिल्कुल सही निकाला। काफी समय लगेगा, काफी बर्बाद होगा। तो इस चीज को आसान करने के लिए जो मैंने एग्जाम्पल लिया क्लास में, ये जो 32 बिट्स है, यूएस ने क्या किया, सबसे पहले इसको इजी से, हम चूंकि इसको हैंडल कौन करेगा, भले मशीन में यूज किया जाएगा, हैंडलेशन बाय द ह्यूमन। तो उसने क्या किया कि सबसे पहले 8 8 का ग्रुप बना दिया इसे। 8 का ग्रुप बनाया और 4 ग्रुप बनाए। ठीक है ना? 8 8 का 4 ग्रुप बना दिया उन्होंने, बिल्कुल। ठीक है। और जो 4 ग्रुप बनाए, हर ग्रुप के बीच में उन्होंने डॉट का यूज किया। और मैं अगर एक ग्रुप की बात करूं, ठीक है, तो एक ग्रुप में आपका सारी गिनती शुरू होगी ऑल 8 बिट 0, और उसके बाद ऐसे ऐसे चलते चलते आपका 1, फिर लास्ट में चलते चलते, ठीक है ना, इस तरह से हो जाएगा। तो अगर मैं इसकी डेसिमल की बात करूं, तो इसकी जो डेसिमल वैल्यू होगी, जीरो से, जीरो से शुरू होगी और नीचे जाएंगे तो 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 1 हो जाएगा। और लास्ट में जो मैक्सिमम वैल्यू, अगर 8 बिट्स 1 हो जाए तो 255 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यूएस ने, या जिन लोगों ने, जो टीम थी, जिन लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट कर रहे थे, वह अपने ह्यूमन हैंडलेशन के लिए, हम लोग आसानी से कर सके, इन्होंने 8 8 का ग्रुप बनाया। और इससे ये फायदा हुआ कि मैं अगर एक एक ग्रुप की बात करूं, तो हर ग्रुप 0.0.0.0 शुरू होगा, और मैक्सिमम 255, .255 यहाँ तक जाएगा। यानी कि कोई भी आईपी, अगर आईपी एड्रेस होगा, उसी के बीच में लाई करेगा। अगर मेरी आप बात समझ रहे हैं, तो मैं अगर इसमें तो क्वेश्चन को लिखूं कि 192.168.5.4, एक ऑप्शन लिखता हूँ, ऑप्शन ए बी, 255.255.255.254, ऑप्शन सी लिख देता हूँ। ठीक है, 117.256.54.21 कर देता हूँ, डी कर देता हूँ, 0.0.0.5 कर देता हूँ। तो अभी मैंने जो बताया, उसके आधार पे इसमें से जो 4 ऑप्शन लिखा है, आप में से बताएं, दोनों लोग बताएं, इसमें से कौन सा आईपी एड्रेस संभव नहीं है। अभी मैंने बहुत छोटी सी चीज बताई है, उतने ही पे बताना सर है। डी। थर्ड वाला सर। कौन सा वाला संभव नहीं है? थर्ड वाला। सी। थर्ड वाला क्यों? क्योंकि इसमें टू टू फिफ्टी फाइव सिक्स सिक्स है। क्लियर हो गई बात? जो सर भी डी भी होगा सर। बाबा, वही तो पूछ रहा हूँ मैंने अभी, जो है डी क्यों होगा बताओ। जीरो से मैंने यही चीज बताई ना, मैंने तो और कुछ बताई नहीं। इसके बीच में दुनिया के सभी आईपी वैलिड हैं, अगर वो इसके बीच में आ रहे हैं, तो डी में क्या प्रॉब्लम है बताओ? क्यों लगा? मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ, आपने जो किताब में पढ़ा है
नियमावली पढ़ा है, वो सब बनाई गई बातें हैं। एक्चुअल जो मैं बोल रहा हूँ आपको वो बता रहा हूँ जो रियली में डेवलप किया था जिन लोगों ने, और जैसे किया था। आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। दीज ऑल आर आईपी आर द वैलिड ओनली, अगर इस चीज को फॉलो कर रहा है तो सभी आईपी वैलिड हैं। अभी एबीसीडी भूल जाओ, एबीसीडी भी 2 मिनट का काम है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको जितनी जानकारी है अभी अपने पास रखो, जैसे मेरा सेशन का लास्ट सेशन होगा आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना। डी इज ऑल्सो वैलिड आईपी। ओके। इसको आप ये नहीं कह सकते कि वैलिड नहीं है। यूज करते हैं कि नहीं करते हैं एक अलग सवाल है। ठीक है ना। यूज करना एक अलग क्वेश्चन मार्क है। हमने ये पूछा कि इसमें से वैलिड आईपी, तो मैंने सिर्फ इतनी बात बताई कि जो भी आईपी होगा 4 भागों में बांटा गया अपनी सुविधा के लिए। 0 से शुरू होगा और 255 के बीच में जाएगा, यानी इसके बीच के जितनी आईपी हैं सारी आईपी आप यूज कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। हाँ, कौन से आईपी कब यूज किया जाए, कंडीशन लगाई जाती है ना। जैसे कि मैंने टेलीफोन नंबर के बारे में हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे। 0 से लेके 000 से लेके 999 तक हो रहा था। फिर बाद में मैंने आपसे क्या बोला कि पहला नहीं देना है और लास्ट नहीं लास्ट में देना, देना। कंडीशन लग गई। ठीक है ना। अच्छा। तो फिर देने वाली बात कहां से शुरू हुई, कस्टमर को 1 से लेके 250। तो इसमें भी कंडीशन ही आएंगी। कंडीशन एक अलग चीज है, वो सुविधाओं के या टेक्नोलॉजी की जो कमियां होती हैं उसको दूर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, वो भी बात करेंगे। लेकिन ये वैलिड आईपी है जो आप अभी ये भी एक वैलिड आईपी है। ठीक है, यूज करेंगे नहीं करेंगे एक अलग क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे अभी। अब आ जाते हैं, पहली चीज तो आपकी ये क्लियर हो गई कि जो भी आईपी एड्रेस है आपका इस फॉर्मेट में होगा। मैं एक आईपी लिख देता हूं। ठीक है ना। 4। अब आईपी एड्रेस अगर आप खरीदने जाएंगे, आज के जमाने में तो ऐसे मिलता है, स्लैश करके कुछ लिख देगा। ठीक है, लेकिन आज से पहले पुराने टाइम की बात करें, जब से आईपी एड्रेस शुरू हुआ तो आईपी 2 तरीके से मिलते थे। या तो ऐसे मिलते थे, ठीक है, या फिर ऐसे मिलते थे, क्लास ए या क्लास सी आईपी 192.168.5.4। कभी भी आईपी आपको ऐसे नहीं मिलेगा 192.164, ऐसा कभी भी नहीं लिखा होगा। अब इसका रीजन बता देते हैं। जब भी आईपी खरीदोगे आज के भी डेट में, तो या तो आपके पास में ये ऑप्शन होगा, पहला वाला, या फिर आपका ये दूसरा वाला ऑप्शन होगा। ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। इसका कारण बता देता हूँ। अब मैं, आप दोनों लोग मुझे बताइए, मैं यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ। ठीक है ना। ठीक है ना, यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि क्या लिखा है तो क्या बताएंगे आप लोग। सर डेट डेट लिखे। फॉर्मेट। डेट फॉर्मेट है, आप कह रहे हैं डेट फॉर्मेट है, लेकिन अब मैं इसमें ऐड करता हूं, आप श्योर हैं। हाँ सर, डेट फॉर्मेट ही लग रहा है। श्योर है, कुछ भी हो सकता है। आप कैसे श्योरिटी दे सकते हो डेट फॉर्मेट है। सर मुझे जो लग रहा है आपका वो दिल डेट कह रहा है, फॉर्मेट। आपका दिमाग कह रहा है कि इस तरह से होता है, लेकिन गारंटी नहीं दे सकते कि कुछ भी हो सकता है। कोई आईडी नंबर हो सकती है, किसी की यूनिक आईडी हो सकती है। डेट का फॉर्मेट होता है, मैं मान लिया, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम लोग ऐसा यूज करते हैं, लेकिन श्योरिटी नहीं दे सकते। श्योर कब होगा, जब इसके आगे मैं कुछ लिख दूं। मैं अगर यहां पे लिख दूं डी ओ बी करके लिख दूं, तब ये श्योर होगा। अब आप श्योर हो जाएंगे कि हाँ ये डेट ऑफ बर्थ है, इसके पहले आप श्योर नहीं है। डेट इसी तरह से ये आईपी एड्रेस अगर मैंने लिख दिया, अगर थोड़ी बहुत जानकारी है आईपी एड्रेस आप लोगों की, अगर मैं मान लेता हूं, तो आपसे कोई ये पूछे कि कौन से क्लास की आईपी है, बता पाओगे आप कौन से क्लास की आईपी है। नहीं सर। नहीं बता सकते, इसमें लिखना पड़ेगा, क्लास सी लिखना होगा। तो ये जो इंफॉर्मेशन होती है ये आपका, इससे मुझे पता चलता है कि क्लास सी का है, क्लास बी का है, या कोई आज चीज है। तो इसको और एक्सप्लेन करूंगा। तो जब भी आईपी एड्रेस खरीदेंगे तो ये चीज आपको मिलेगी। और दूसरी चीज, इसको मैं यहाँ से पहले मैं हटा देता हूँ, जो गलत है उन्हें हटा देते हैं। ठीक है, फ्रेश लिख देते हैं। आईपी एड्रेस 196.5.4/24। ठीक है, जब ये आईपी एड्रेस दिया जाएगा या कोई भी आईपी एड्रेस होता है, उसमें से आपसे सिर्फ 5 जानकारियां मालूम चलनी चाहिए, उसका मतलब पता होना चाहिए क्या होता है। फिर उसके बाद बता देंगे। सबसे पहले आपका जानकारी होनी चाहिए आपका ये, सबसे पहले पूछेगा
नेटवर्क आईडी। दूसरा पूछेगा आपका ब्रॉडकास्ट आईडी। तीसरा पूछेगा आपका नंबर ऑफ आईपी। ये सवाल है, नॉर्मली पूछते हैं और आपको 1 मिनट में समझ भी आ जाएगा, ठीक है ना। या फिर चलो, नंबर ऑफ आईपी पूछता है। चौथा पूछा जाता है आईपी पूल या रेंज। और लास्ट में पूछा जाता है सबनेट मास्क। ये 5 सवाल होते हैं जो आईपी संबंधित हैं। ये नए नाम है, सारे मीनिंग समझ में आ जाए। सबनेट मास्क, ठीक है ना। तो ये 5 चीजें आपसे पूछी जाती है, नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी, नंबर ऑफ आईपी, आईपी पूल या रेंज, सबनेट मास्क, ठीक है। नेटवर्क आईडी में आपसे क्या पूछेंगे वो, कि अगर नेटवर्क की बात करें मैं तो, ठीक है। नेटवर्क आईडी आपका क्या होता है, अभी मैं बता देता हूं। टेलीफोन वाले में पहले आईपी एड्रेस को हम क्या बोलते थे, एक्सचेंज आईडी, उस एक्सचेंज की पहचान। तो यहाँ भी यही है। अब नेटवर्क आईपी का मतलब है फर्स्ट आईपी एड्रेस, टेलीफोनी समझिए इसको भी, फर्स्ट आईपी एड्रेस, ठीक है ना। ब्रॉडकास्ट आईडी, वहां पे ब्रॉडकास्ट ही नाम था, जिसमें आपको लास्ट आईपी एड्रेस, ठीक है ना। ये सारी चीजें हो गई, मतलब समझिए। और नंबर ऑफ आईपी, वहां पे भी आपने निकाला था कि कितने टेलीफोन दे सकते हैं, 1 से लेके 99। तो यहाँ पे भी जो आईपी का जो आपका वो होगा, नंबर ऑफ आईपी, वहां पे कितना था, 998। तो यहाँ पे भी आपको निकालना पड़ेगा कितने आईपी दे सकते हैं। आईपी रेंज क्या होगा, शुरू कहाँ से होगा, तो यहाँ पे भी जो आईपी शुरू होगा 1 से लेके जहां तक खत्म होना होगा। सबनेट मास्क, ये सारी चीजें आपसे वैल्यू पूछी जाती है, मैं भी करके बताऊंगा इसको, ठीक है। तो सबसे पहले तो टेलीफोन नंबर को मैं यहाँ दोबारा लिखता हूँ, +91 120 2755 164। एक बार रिपीट कर देता हूँ 1 मिनट के अंदर। हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि कोई भी टेलीफोन नंबर होगा वह 2 भागों में बटेगा। ओके, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसमें जो एक तो होता है फिक्स पार्ट, इससे हमें पता चलता था कि ये दुनिया के किस कोने में है। अब दूसरा वाला जो तीसरा पार्ट था, इससे हमें जात की जानकारी मिलती थी, सीरियल नंबर। पहला कस्टमर आया, ठीक है ना। अब 000 तो दे नहीं रहे, शुरू वहीं से करेंगे, गिनती शुरू वहीं से होगी, ठीक है ना। तो वैसे ही उसी तरह से जो आईपी एड्रेस भी है, ये 2 भागों में बटेगा, फिक्स पार्ट और कस्टमर वाला। कस्टमर वाले को कंप्यूटर की दुनिया में हॉस्ट नाम दे दिया। जब प्योर टेलीफोन चलता था तो सब्सक्राइबर बोलते थे, ठीक है। उसके बाद बीच वाला स्टेज आया, कुछ कंप्यूटर कुछ इधे, तो उसको कस्टमर बोलने लगे, ठीक है। और जब प्योर डिजिटल फॉर्मेट में आया, इसका हॉस्ट नाम दे दिए, ठीक है। तो नाम एक ही है, बॉय कहो, लड़का कहो, लड़का कहो, गधेला कहो, सुनते हैं ना सारे जगह, छोरा कहो, है तो लड़के ही ना। तो नाम बदलने से चीजें नहीं बदल जाती, वही चीज है। फिक्स का पार्ट, यानी इसमें भी फिक्स पार्ट होगा और दूसरा कस्टमर वाला पार्ट होगा, कितना भाग कस्टमर को दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि इसमें टोटल 32 बिट का है, ये कितना भाग फिक्स होगा, कैसे पता चलेगा। अगर ये चीज नहीं लिखी गई होती तो हमें पता ही नहीं चलता कि इसका कितना भाग फिक्स है। तो ये जो पोर्शन लिखा हुआ है 24, इससे मुझे जानकारी मिलती है कि जो आईपी एड्रेस लिखा है उसका कितना भाग फिक्स है और कितना भाग कस्टमर का है, ठीक है। तो इसका मतलब है /24 का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 24 बिट फिक्स हैं, ठीक है ना। अब इसमें दिखा लो, जब इसको लिखोगे फिक्स पार्ट, यहाँ पे भी देखो जो फिक्स है वो बदल नहीं सकते, ये भी बदल नहीं सकते, यहाँ भी नहीं बदल, तो सेम चीज यहाँ पे भी है। अगर मैं नेटवर्क आईडी निकालूं या कुछ भी निकालूं, मैं कोई भी कैलकुलेशन करूं, सबसे पहला तो काम मुझे फिक्स और कस्टमर वाला जो पार्ट है उन्हें अलग करना है। तो सबसे पहले 192 है, ये कितने बिट का है, 8 बिट का है, ये हो गया फिक्स पार्ट, ठीक है। और इसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होने वाले, ये भी आपका फिक्स पार्ट हो गया। दूसरा वाला 16 हो गए, ये भी फिक्स हो गया,
तीसरा वाला पोर्शन 5, 8 3 का 24, 8 × 3 30, 24, ये भी फिक्स हो गया। तो शुरू के 3 मार्क तो फिक्स हो गए, जैसे कि ये फिक्स है। ये जहां भी आईपी एड्रेस ये अवेलेबल होगा, बिल्कुल लैंडलाइन टेलीफोन की तरह ही फिक्स होगा, बदला नहीं जाएगा। तो ये भी आपका पूरा पार्ट फिक्स हो गया। 192.168.5 फिक्स हो गया। ठीक है। अब लास्ट के जो 8 हैं, 8 बिट, जो कि हमने डेसिमल लिखा है, डेसिमल हमने अपने लिए लिखा है, मशीन के अंदर वास्तव में सारे बाइनरी हैं। ठीक है। तो ये 4 है, तो ये 8 बिट आपका, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 4 का मतलब हुआ 1 2 4, यहाँ पे 1 होगा। ठीक है ना, ये इसकी बाइनरी हो गई। अब मुझे निकालना है नेटवर्क आईडी। ठीक है। तो फिक्स पार्ट में हमने क्या किया था, यहाँ पे जो भी फिक्स पार्ट था आपका, जो भी फिक्स पार्ट था, इसका हम बात करते हैं अगर, ठीक है ना, तो ये फिक्स पार्ट को हम ज्यों का त्यों रखते थे। तो यहाँ भी नेटवर्क आईडी निकालना है, तो यहाँ तक का जो पोर्शन है, ये का पूरा क्या हो जाएगा, फिक्स पार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे चाहे कुछ भी आए, 164 आए, 174 आए, क्या फर्क पड़ता है, गिनती की शुरुआत तो हमेशा 0 से होती है। तो यहाँ पे भी कुछ भी आए, कोई भी वैल्यू आए, डजेंट मैटर, ऑल वैल्यू आर द स्टार्टिंग बाय द 0 0 0 0 0। तो जो नेटवर्क आईडी होगा, जब आपको लिखना होगा, तो बहुत ही सिंपल आंसर है। नेटवर्क आईडी आपका हो जाएगा 192.168 डॉट आपका 5.0/24। ये एक्चुअल में इसकी नेटवर्क आईडी हो गई आपकी। क्या, दिस इज अ नेटवर्क आईडी। अब आपको मेरी बात समझ में आ रही है, तो आप लोग ब्रॉडकास्ट आईडी बता सकते हैं क्या होगा। ब्रॉडकास्ट आईडी यहाँ पे क्या था, लास्ट टेलीफोन नंबर 999। तो उस हिसाब से अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है, तो थोड़ी कोशिश करिए कि ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होना चाहिए। जो फिक्स पार्ट है वो तो डिस्टर्ब होगा नहीं, इसमें तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। फिर लास्ट वाले सारे पोर्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या जा सकती है। सर 24। 24, ऑल 8 बिट्स आर द 1, व्हाट इज द वैल्यू। यहाँ पे सारे बिट 1 हो जाएंगे ना, तो उस समय वैल्यू क्या हो जाएगी, 255। 255। अच्छा, ओके। क्लियर हो गई सर ना। आप जो लिख सर आप जो ये लिखे, जो फीस पर लिखे, जो सर जो जीरो लिखे हैं, सर ये हाँ, 7 क्यों है? आप भाई क्लास की मैंने बात नहीं की, कंफ्यूज मत करो अपने आप को, भूल जाओ कि क्लास क्या था। क्लास का ऐसा कहानी बताएंगे, पूरी जिंदगी याद रहेगी। अभी आप ये इसे मत बूझो कि मैंने क्लास क्या लिखा, हम क्लास के बारे में लास्ट में बात करेंगे। अभी मैं सिंपल ये पूछ रहा हूँ, अभी इसके जो हमने आपको लिखा है, इसका ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा, ये इसमें कोई कंफ्यूजन है। नहीं सर। ठीक है। आप इसमें बताओ, आईपी रेंज, आईपी रेंज का मतलब, या जिसमें टेलीफोन का रेंज 1 से शुरू होता था, 99 तक जाता था, तो आईपी रेंज इसमें कौन कौन सी आईपी कस्टमर, देखो ये तो दोनों देना नहीं है, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है। तो कस्टमर को दिया जाने वाला नंबर 192.168.5.1 से शुरू होगा, और कहां तक जाएगा, अब आप बताओ। 255 भी नहीं देना है। 254। क्लियर हो गई। यस अगर सर। मैं ये यस पूछूं, सर। ये जो आईपी दिया गया है, ये जहां पे भी है, उसमें कुल कितने कंप्यूटर लैपटॉप को जोड़ा जा सकता है। अगेन आई रिपीट, ये वाला जो आईपी एड्रेस है, ये जो रेंज है, ये वाला जो पैटर्न, इसमें टोटल कितने कंप्यूटर आईपी जोड़ सकते हैं, पहले को एक दे दिया, दूसरे को तो कितने हो सकते हैं। सर 253। 254 ना, अरे एक से लेके 254। यस सर, यस सर, जीरो नहीं है सर। ये तो सीधा सीधा मैंने 0 से लेके 255, तो 256 होता है। यस ठीक सर, है ना, वो 256 दोनों दे होता है। नहीं यस रहे सर। ना। तो यस नंबर सर। ऑफ आईपी कितना हो जाएगा, 254, 254। सॉरी, और एक से लेके 254 हो गया। ठीक है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। नहीं यहाँ सर। तक कि देखो, शुरू के 4 का मतलब समझो, वो क्लास एबीसीडी भी समझ में आएगा, बहुत आसान है, मैं बताऊंगा पहले। अभी पहले मैं आपको इस जिससे जब वो बना रहे थे क्या सोच रहे थे, मैं वो बातें उनकी आपको सामने रख रहा हूँ। ये बहुत मुश्किल से मिलता है, IEEE के पास बुक में है, लेकिन वो कभी भी ओपन नहीं करता। लेकिन जब हम लोग अच्छे पोस्ट पे चले जाते हैं, तब वहां पे वो देखने की कोशिश की, उन लोगों ने ऐसे बताया था, ऐसे किया था। भाई बनाया तो हम आप जैसे लोगों ने ही तो बनाया है, वही थोड़ी ना सब बना।
अब हमारे दिमाग को पढ़ना का काम आपको करना है। तो मैंने उनको दिमाग को पढ़ लिया, मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई उन्होंने ऐसे किया था। ठीक है, तो इन चारों का मतलब समझ में आया, पहले ही समझो। नेटवर्क आईडी, फर्स्ट आईपी एड्रेस, ब्रॉडकास्ट आईडी, लास्ट आईपी एड्रेस, नंबर ऑफ आईपी, जो आईपी दिया जाएगा कस्टमर का, ये हो गया। रेंज जहां से शुरू होगा वहां तक, अभी लास्ट वाले को भी मैं छोड़ रहा हूँ, उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फटाफट आंसर बताइएगा। अब इन्हीं की मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ, एक क्लास बोल रहे थे ना, तो क्लास वाली की मैं आप लोगों को ले देता हूँ। पहली बार टेलो, चलो अब ये क्या है भाई, अब इसमें बताओ, अब ये कौन से क्लास में है, कंफ्यूज हो गए ना, इसलिए मेरे क्लास की बात मत करो। मैं इसमें पूछता हूँ नेटवर्क आईडी बताओ क्या होगा, बताइए। ये तो देख के आंसर बता सकते हो, जो मैंने अभी बताया। यस, वलीद, उद्यन। /24 का मतलब क्या है? सब बीट है सर। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड 24 बिट फिक्स हो गया, तो क्या आना चाहिए? जो फिक्स हो तो डिस्टर्ब होगा ही नहीं ना। नहीं सर। बाकी सारे क्या होना चाहिए? 0 हो गया नेटवर्क आईडी। क्यों वलीद? सर मुझे क्लियर नहीं हुआ, बस सर फिर से बताएंगे नेटवर्क आईडी। समझना पड़ेगा ना, देखो ही देखो, चलो, इसीलिए पूछा मैंने। छोटी सी बात है, जैसे समझ में दिमाग में क्लिक कर गया तो समझो तुरंत समझ में आ गया, क्लिक नहीं किया तो करे, चलो कोई बात नहीं। आप ये बताओ, ये वाला क्लियर है? पहले मुझे ये बताओ, पहले ये क्लियर है, ये बताओ। ये जो हम कल टेलीफोन नंबर डिस्कस कर रहे थे, एक क्लियर है? यस बोलते सर। जाओ। यस सर। इसमें आपको पता चलेगा कि ये भाग, क्योंकि ये डेसिमल था तो इंसान ही हैंडल कर रहे थे, एक फिक्स पार्ट हो गया, और दूसरा वाला जो पार्ट हो गया वो कस्टमर वाला पार्ट हो गया। ठीक है, बाकी सारी डिस्कशन आपको क्लियर है, हमने किया हुआ है। 000 शुरू होगा, 9 3 होगा। जब आईपी एड्रेस आया, कोई भी आईपी एड्रेस हो सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हो सकता है मान लो 117, चलो उसी को लिख देते हैं, रिपीट कर देते हैं ताकि कोई दोबारा से देखो कि रिकॉर्डिंग में तो आ जाएगा। यही मैंने लिखा था, ठीक है, एक आईपी एड्रेस मैंने /24। यहाँ पे ये इसी चीज का बाइनरी स्वरूप है, लेकिन डेसिमल में जरूर लिखा है, वो हमने अपने अपने समझ के लिए। तो नो डाउट कि जैसे ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, वैसे ये भी दो पार्ट में डिवाइडेड होगा। अब वो चीज जानकारी हमें कैसे मिलेगी? उसकी जानकारी आज की डेट में ये जो इंफॉर्मेशन लिखी होती है, केवल इससे मिलती है। ये जो लिखा होता है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 24 बिट फिक्स होता है, ठीक है ना। 24 बिट आपका फिक्स हो गया, आपका ये लेफ्ट हैंड साइड से 24 बिट आपका फिक्स हो गया, ठीक है, एक्सक्यूज में। तो अभी इसमें जिस तरह से हमें बात कर रहे हैं, तो इसमें आपका /24 आपका लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड तक फिक्स हो जाएगा। तो फिक्स वाला पोर्शन ये कितने बिट का है? ये सब 8 8 बिट के है ना। तो पहला लेफ्ट हैंड साइड का 8 बिट ये फिक्स हो जाएगा, ये नहीं बदलेगा, 192 रह जाएगा। फिर ये दूसरा 16 168 ये भी नहीं बदलेगा। तीसरा 24 ये भी नहीं बदलेगा, कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, अब लास्ट वाला जो है कस्टमर वाला, जैसे ये वाला बीट आ गया, तो भैया इसकी गिनती कहां से शुरू हुई होगी? ऑल 8 बिट्स आर द 0, तो इसकी कोई भी वैल्यू है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां जाएगी? ऑल 8 बिट्स आर द 1। ठीक है, तो अगर हम इसका नेटवर्क आईडी निकालें, तो यहाँ पे एक्सचेंज आईडी क्या होता था? 000। ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होता था? 999। तो यहाँ पे भी जब एक्सचेंज आईडी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? ये 192.168.5.0/24 लिखना ना भूलें। ये हमेशा याद, हो सकता है /16 ही हो, /17 हो, /18 हो, कुछ भी हो सकता है। आज की डेट में ABCD बेईमानी है, कोई मतलब नहीं ABCD का, ये दिमाग से निकाल दो। हाँ, आप स्टूडेंट हैं, आपको पेपर देना है, कंपटीशन देना है, समझना पड़ेगा, क्योंकि सफर वैसे ही तय हुआ था। ठीक है, ब्रॉडकास्ट आईडी 192.168.5.255/24, ठीक है ना। इसी तरह मैंने अगर ये पूछ लिया, इसकी जगह पे कुछ क्वेश्चन बदल दिया, 10.10.10.10/24 कर दिया, ठीक है। अब दिमाग से निकाल दो, क्लास कोई मतलब नहीं यहाँ पे। अब इसका नेटवर्क है, ये भी आईपी वैलिड है, प्रयोग में आता है, यूज करते हैं हम, और होता है, मैं कर रहा हूँ LTTC में, पूरा मैं यूज कर रहा हूँ। इससे कोई भी नहीं पता पता, कोई ये कहे कौन सा क्लास का आईपी है, गलतफहमी कर रहे हो, कोई क्लास का आईपी नहीं है, ये जनरल आईपी है। कोई भी आईपी है जो वैलिड है, उसके बारे में अभी बात करेंगे। क्योंकि अभी आप अपने दिमाग से जो आता है ना क्लास, उसको भूल जाओ थोड़ी देर,
फिर देखो तो समझ में आएगा। तो इसका जरा बताना नेटवर्क आईडी, अगर आपको मेरी दोबारी बात समझ में आ गई तो वलीद आप बता सकते नेटवर्क आईडी क्या होगा लेफ्ट हैंड सर साइड। हाँ बताओ। 10.10.10 और 0 से 24। कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा? सेम 10.10.10 .255 से 24। 255/24 +24 होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। इसका आईपी रेंज क्या होगा? आईपी रेंज या फुल, कहाँ से शुरू होगा, कहाँ से दिया जाएगा? तो 0 से 255 तक। 1 से शुरू होगा, अच्छा, पहले वन वाले को से। 1 देंगे, और लास्ट वाले में 10.10.10.254। ठीक है ना, यहाँ तक आपका जाएगा ये। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है। इसमें भी नंबर ऑफ आईपी कितने होंगे? कुल कितने आईपी होंगे एक से लेके, ये तो फिक्स है। सर टू 154। फिफ्टी थ्री 254, 53 टू क्यों ना? फिफ्टी फोर सॉरी सर। एक से लेके एक भी तो दे रहे हो ना, 0255 नहीं दे रहे हो। चलो इसको थोड़ा और कंफ्यूजन दूर कर देते हैं, इसको क्लीन कर दो, ठीक है। अब मैं सेम क्वेश्चन लिखता हूँ, चलो। ठीक है, 5.4/16 कर देता हूँ, ठीक है, आपका कंफ्यूजन दूर करने की। अब बताना नेटवर्क आईडी क्या होगा, अब बताओ। सर सर वन वन नाइन्टी नाइन टू टू एक एक करके, पहले वलीद आप बताओ, वलीद देन इसके बाद वाले में बताना आप। ठीक है वलीद बताओ। 192 डॉट वन 192 सिक्स डॉट, एट हाँ फिर डॉट फाइव 5 क्यों होगा डॉट बताओ, जल्दीबाजी कर गए ना। सर 0 होगा। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड से जितना भाग फिक्स है, कितना भाग फिक्स है, ये वाला फिक्स है, ये वाला फिक्स है, बाकी तो फिक्स नहीं है ना। तो इनकी सारी बीट क्या होंगी, जीरो से शुरू होगी ना गिनती। इनकी भी 8 जीरो, इनकी भी 0। तो ये क्या होगा, 0.0 स्लैश 16। 0.16। आया वलीद अब बात समझ में? अभी भी कंफ्यूज हो गए? जो फिक्स है उसको नहीं बदल सकते, बाकी की गिनती कहाँ शुरू होगी, कोई भी गिनती होगी, कोई भी नंबर शुरू होगा 0 से होगा। तो ये वाली जो ये वाला जो ब्लॉक है, इसकी भी सारी शुरुआत 0 से होगी ना। ओके ओके सर। अभी भी कंफ्यूज हो रहे हो? इतनी सिंपल सी बात बोल रहा हूँ। सर एक बार एग्जांपल एक बार बताइएगा सर। कोई बात नहीं। जो भी आईपी एड्रेस है, देखो 0 0 0 0 0, पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, सब आठों जीरो है, ठीक है ना, 8 समझना, गिनती मत गिनना, सारों 8 बिट का 0 हो गया, ठीक है। और मैक्सिमम कहाँ तक जाता है? ठीक, गिनती सही होगी ना, इससे ज्यादा तो होगी नहीं, बाइनरी में तो यही चलेगा ना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। नहीं अब सर। मैं ये कह रहा हूँ, कोई भी आईपी एड्रेस है, जैसे 193.1 से, यही जो था मेरा 5.4 ही था, ठीक है, /24 था। तो मुझे जो फिक्स पोर्शन है वो वाले को तो हाथ नहीं लगाना है, वो तो ज्यों का त्यों जो है बिल्कुल अजय तेज वापस आ जाएगा, ये फिक्स वाले हो गए, इसमें 3 फिक्स थे। लेकिन जो नहीं फिक्स था उसकी गिनती यहीं से शुरू हुई होगी ना, 0 से ही ना, तो इसीलिए इसका 0 हो गया था, ठीक है। अगर मैं 16 कर दूं यहाँ पे, ठीक है, 16 कर दूंगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, 192 रद्द होगा। 168, बाकी सारे 0 होंगे, ये भी 0 होगा, सारी गिनती 0 शुरू होगी, लेकिन हम इंसान हैं तो हमें तो डेसिमल में ही लिखना है। तो 0.0/16, ये इसका नेटवर्क आईडी हो जाएगा। अब पकड़ में आएगी नहीं आएगा मैं कहना चाह रहा हूँ? ब्रॉडकास्ट बताना क्या होगा वलीद? ब्रॉडकास्ट का मतलब है क्या होगा, 192 फिक्स हो गया, 168 फिक्स हो गया, बाकी कोई फिक्स नहीं है। तो इसका मतलब उसकी मैक्सिमम बाइनरी वैल्यू क्या हो सकती है, आठों बिट 1 इस वाले ग्रुप का, और लास्ट वाले का आठों बिट 1, ठीक है। तो जब इसकी हम लिखेंगे तो 193 168 255.255। पकड़ में आया नहीं आया? सर आया थोड़ा, बट और इस पे देखना अभी पड़ेगा और मुझे। कंफ्यूज हो रहा है, चलो क्लीन करते हैं, सब क्लीन कर दो साफ साफ, ठीक है। चलो 192.168 5.4/8 कर दो। अब बताओ क्या होगा इसका नेटवर्क आईडी। आईपी वैलिड है, ये मत कहना क्लास ए का है क्लास सी का है, उससे कोई लेना देना नहीं है, वो छोटी मोटी चीज है, क्लास ए बी सी डी, ये भी आईपी यूज होता है, वहां बताएं। सर 192.168 ठीक, 168 क्यों,
कितने बिट फिक्स है, पहले ये पता करो कितने बिट फिक्स है। स्लैश 8 का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक टोटल ये कितने बीट का है, ये टोटल है आपके 32 बीट्स का। ठीक है, यहाँ पे जो चीज लिखी होती है वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक फिक्स बीट के बारे में बात करता है वो। ठीक है ना, अगर बुक की बात करें तो उसे बोलते हैं नेटवर्क बीट भी कहते हैं, नाम बदल देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो फिक्स बीट 8 है, तो 8 तो क्यों ये कितने बीट का एक ग्रुप, 8 बीट का ये भी ग्रुप है, ये भी 8 बीट का ग्रुप है, ये भी 8 का 8, तब जाके 32 होते हैं ना। तो ये 8 फिक्स का मतलब यही ग्रुप केवल फिक्स रह गया, बाकी कोई फिक्स नहीं है, तो इनकी गिनती कहाँ से शुरू हुई होगी, सब जीरो रहे होंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं टेलीफोन नंबर में लिख रहा था, +9112027555, यहाँ तक फिक्स था, बाकी सारे ट्रिपल जीरो से शुरू होते। तो यहाँ पे भी जो फिक्स पोर्शन है उसे तो हाथ नहीं लगाना है, ठीक है, लेकिन बाकी सारे जीरो शुरू हो जाएंगे। तो इसकी जो वैल्यू आएगी 192.168, सॉरी, जीरो जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो स्लैश एट। अभी नहीं पकड़ में आया, वह अब नहीं आ गया सर, मतलब सर जो लेफ्ट टू राइट जो फिक्स रहेगा उतना ही बिट लेना है, वो जैसे उसको इसमें डिस्टर्ब नहीं कर सकते ना, ये बताओ 91 बदल सकते हो यहाँ पे, नो सर। पहले ये दिमाग में लाओ, आईपी एड्रेस कुछ नहीं है, टेलीफोन नंबर का ही बाइनरी वर्जन है। तो मैं आपसे खुद पूछ रहा हूँ 91 आप बदल सकते हो, नहीं बदल सकते ना। तो ये भी जो आईपी एड्रेस है टेलीफोन नंबर की तरह ही पूरे दुनिया में फैला हुआ है। ठीक है, तो जिस एरिया में है वो आप फिक्स है, उसे नहीं बदल सकते, वो पक्का है वो। तो 191 नहीं बदल सकते, 120 नहीं बदल सकते, 27 नहीं बदल, ये फिक्स है ना। तो यहाँ पे भी अगर ये पता लिखा गया है तो इस पते का मतलब ही यही है कि 192 फिक्स है, बाकी नहीं बदल, बाकी सारे बदलेंगे, तो उनकी शुरुआत कहाँ से हुई होगी, जीरो से लेके वहां तक शुरू हुई होगी। ठीक है, तो इसका ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा इस वाले का, भले ऑल सर 24 बिट जो बचे हैं क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, सर 255 255 255। समझ में आ गया। जी सर। आईपी रेंज अगर मैं पूछूं या पूल, आईपी कहाँ से शुरू होगा तो क्या बताओगे, पहला आईपी होगा, ये तो 0.0, पहला कस्टमर आया उसको क्या दोगे, एक दोगे ना। हाँ जी। ठीक है, ऐसे ही जो लास्ट कस्टमर आएगा तो क्या दोगे, सॉरी, 255.255, लास्ट से एक पहला, यही तो होता है गिनती, गिनती में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना है। ठीक है, चलो इसको दोबारा से हम एक शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन लेके रिपीट कर देते हैं। एक आईपी एड्रेस है 10.10.10.10/24 ही कर देता, सबसे आसान तरीके से पहले पूछते हैं। ठीक है, इसका पहला सवाल है, आपसे ही पूछा जा रहा है नेटवर्क आईडी बताओ। ठीक है, नेटवर्क आईडी क्या होगा, मेरे ख्याल से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वलीद आप ही बताइए, उद्देश्य तो समझ में आ रहा है, मुझे लग रहा है आपको थोड़ा कंफ्यूजन है, बताएं आप। सर इसमें भी 24 है तो फर्स्ट तीन तो फिक्स रहेगा, टेन हाँ। डॉट टेन डॉट टेन हम्म, और फिर बाकी सारे जीरो से शुरू होंगे ना, 8 बिट हाँ वैल्यू जीरो आएगी, से 0/24। कोई दिक्कत नहीं। अगर यस दूसरा सर। सवाल पूछा जाए ब्रॉडकास्ट आईडी, तो इस केस में आंसर क्या होगा, सर 10.10.10 और लास्ट वाला जो 255। हाँ बिल्कुल। आईपी रेंज कहाँ से शुरू होगा, 1 से लेके टू टू फिफ्टी फिफ्टी फोर फोर कोई कंफ्यूजन नहीं है। नंबर ऑफ आईपी यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है, ठीक है ना, यहाँ तो दिखाई दे रहा है 254, यस एक से टू लेके फिफ्टी दो सौ फोर चौवन बट अगर यहाँ चीज बदल जाए तो निकालोगे कैसे, कैलकुलेशन कैसे करोगे, तो ये जो बचा हुआ पोर्शन है टोटल कितने बिट का है, 2 की पावर 8, टोटल संख्या आएगी 256, इसमें जीरो वाला भी सम्मिलित है और 25 वाला भी सम्मिलित है, इसलिए पहला और लास्ट हम घटा देते हैं, क्योंकि हम इसे आईपी के रूप में नहीं देते हैं, तो ये संख्या 254 भी आ जाता है, तो ये इंजीनियर वाली भाषा हो गई। समझ में आया, -2 क्यों करते हैं, कई बार ऐसा पूछा जाता है कि -2 क्यों करते हो, किताब में पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा, यहाँ आपको समझ में आ जाएगा क्यों करते हैं। उद्यन आपको समझ में आ गया यस सर। कि -2 क्यों करते हैं, भाई पहला देते नहीं, लास्ट देते नहीं है, खत्म। तो अब इसी क्वेश्चन में
अगर मैं आपसे ये पूछूं 10.10.10.10/16 कर दूं, ठीक है, तो मलिद एक बार और बताओ आप, नेटवर्क आईडी क्या होगा इस वाले क्वेश्चन का, इस वाले क्वेश्चन का नेटवर्क आईडी क्या होगा? सर 10.10.0.0/16। बिल्कुल, बहुत सही पकड़ लिया मैंने जानबूझ के ना, वेरी गुड। और ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा? सर इसका 10.10 और .0255। और 0255। जीरो क्यों? टू सॉरी, फाइव 255। हाँ। रेंज क्या होगा? सॉरी, ये मैंने 24 लिख के गलत कर दिया, ये 16 ही होना चाहिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आईडी हमेशा पूरी लिखनी है आपको, ठीक है। और रेंज? सर रेंज 10.10 डॉट 1 से 254। जीरो पहले फिर वन, जीरो अच्छा हाँ, 0। ठीक है। ओके। और लास्ट से कहाँ तक जाएगा? 10.10.255, जो लास्ट आएगा उससे एक पहले। 254। क्लियर हो गई? अब इसमें नंबर ऑफ आईपी सीधा नहीं दिख रहा, यहाँ तो दिख रहा था ना 124, यहाँ क्या है, जीरो जीरो शुरू हुआ है तो पहले यहाँ 55 भरा होगा, फिर यहाँ गिनती शुरू हुई होगी, फिर तो यहाँ कैसे निकालोगे? तो इंजीनियर वाला दिमाग। 2 की पावर टोटल 32 बिट से, 32 बिट में से 16 बिट फिक्स हो गए, तो कस्टमर वाली जो बिट आ गई 2 की पावर 16 आ गई, ठीक है ना। और जो भी आएगा उसमें से -2 करना है, इतने आईपी सम हो। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ पे क्या था, 8 बचे थे, तो हमने किया 2 की पावर 8 -2। यहाँ पे क्या 16 है, 16 बचे भी हैं, आधा आधा बचे है ना, तो सीधी बात है 2 की पावर 16 -2। ठीक है, चलो इसको मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दूं तो ज्यादा क्लियर हो, क्योंकि आप फंस गए हो, वरना जरूरत नहीं पड़ती है। मैं एक क्वेश्चन रखता हूँ, 192 168 5.4, सेम क्वेश्चन स्लैश, छोड़ो 1 2 3 4 छोड़ो, अब मैं इसको करता हूँ 28 कर देता हूँ, ठीक है। अब बताओ, अब इंटरेस्टिंग हो गया ये, क्योंकि आपसे पूछा ही जाएगा, आपसे वो नहीं पूछा जाएगा जो मैंने बताया। अब इसकी नेटवर्क आईडी बतानी है, ठीक है। तो भैया इसमें तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये हो गया कि 28 बिट फिक्स है। आप ध्यान से सुनना वाली थी, इसलिए आपके लिए स्पेशली मैंने बताया, वरना मुझे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, समझने वाले समझ जाते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधा सा बात है कि ये जो आपका आईपी एड्रेस लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक कितने बिट फिक्स होंगे, आप मुझे बताओ। फिर पहला 24 तो फिक्स हो पुराना गए। भूल जाओ, अब इस सवाल को देखो, पहला 24 से मैं कोई लेना देना नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, सिंपल सवाल लिखा है, इसमें कितना बिट फिक्स है 32 में से, ये तो लिखा है, ये पढ़ना, ये नहीं पढ़ रहे हो तुम, 28 बिट ठीक है ना। फिक्स है। 28 फिक्स है, ज्यादा बुद्धि लगाओ, दिल परेशान हो रहा है, होल्ड। हाँ हेलो, आप कितने बिट यहाँ पे वलीद सोचना नहीं, यहाँ क्या लिखा है? 28। तो कितने फिक्स हो गए? 28 फिक्स है। ज्यादा बुद्धि में लगाना, 28 हो गया। अब तुम्हें अब ये करना है, ये 192 कितने बिट का है? फिर 8 बिट का है। फिक्स होगा, फिक्स थी 28 में से 8, 28 में से 8 तो ये हो गए, ठीक है ना। अगला फिर ये भी फिक्स होगा 16, यस सर। ये भी फिक्स होगा 24, यस सर। हो गया ना, 24 नहीं हो गए, लेकिन अभी भी 4 रह गए, अब 4 कहाँ मिलेंगे आपको? यहाँ मिलेंगे। तो पहले इसको कन्वर्ट करो, 8 बिट, क्योंकि सारा 8 8 का बाइनरी है, तो मैं पहले इसके 8 बिट की बाइनरी लिखूंगा, लिखूंगा 0 0 0 0 1 0 0, यही हुआ, 4 है ना, 1 2 3 4, बाइनरी कन्वर्ट करने आता है? ऐसे करते हैं ना बाइनरी, हम तो अपने बचपन में ऐसे करते थे, सिंपल, 1 किया, 2 किया, 4 किया, 8, 16, 32 और 64, 8 बिट का है ना, तो 8 बिट का है, तो यहाँ पे 128 तक जाएगा, अब 8 बिट का हो गया, सीधी सी बात है, 64 हो गया, 8 हो गया।
ठीक है, बहुत आसान है। अब इसमें क्या करना है, जहां पे वन आ, जहां पे ये चार है तो चार जहां पे वन लिखोगे, जहां पे भी वन लिखोगे उसका सम ये चार आना चाहिए। यहाँ तो सीधा सीधा चार है तो बाकी सब जीरो हो जाएंगे। जीरो, 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 यहाँ पे वन हो जाएगा। जीरो जीरो हो गया, ठीक है ना, ये जीरो जीरो, ये इसकी बाइनरी होगी। अब इसमें अब इसमें क्या करना है, आपका ये तो फिक्स होगा यहाँ तक 192 से लेके 192 डॉट 168, पूरा बाइनरी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। और 5 ये तो फिक्स हुआ, साथ में ये भी फिक्स हो गया 4, तब हो गया 28। मैं क्या कह रहा हूं समझ में आ रहा है? 24 ये हो गए, इस 28 में से 4 ये फिक्स हो गए। अब मैं पूछ रहा हूँ नेटवर्क आईडी बताओ, ठीक है? तो जो ग्रुप वाले उनमें तो टेंशन है नहीं, ग्रुप वाले तो जो करते हो लिख जाएंगे 192.168.5। अब इसमें जो फिक्स वाला ने पहले लिखो 0 0 0, 4 तो फिक्स हो गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ चाहे कुछ भी आए, सारे बिट जीरो से शुरू होंगे, तो ये भी जीरो हो गए, 0 0 0, चारों जीरो हो गए। जब हम इसको आंसर लिखेंगे तो इसका आंसर इस तरह से लिखा जाएगा 192.168.5। यहाँ तो सारे आठों बिट जीरो हो गए ना, जीरो बट स्लैश 28 हो जाएगा। अब मैं ब्रॉडकास्ट लिखूंगा 192.168.5, चार तो फिक्स है 1 2 3 4। इसके बाद चाहे कुछ भी हो, सारे बिट वन होंगे मैक्सिमम, ठीक है। अब इसका आंसर लिखोगे 192.168.5। अब इसकी बाइनरी क्या हो जाएगी, चारों यहां तक वन हो गया ना, तो 15 हो जाएगी। इसकी अगर डेसिमल चेंज करोगे, ठीक है ना, 4 बीट अगर वन है, 1 2 3 4, तो यहाँ तक 15 से 16 यानी 15 तक हो सारे बीट, ये आपका स्लैश 28 हो गया। समझ में आया मैंने क्या किया? क्यों उद्यान, उद्यान में क्या यस कर रहा सर। हूँ समझ में आ रहा है ना? इसको यस ऐसे सर। निकाला जाएगा, आपके यहाँ परीक्षा में ये वाली पूछी जाती है, टेढ़ी वाली। और रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा, 192.168.5 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा, 14 तक, ठीक है ना। अब ऐसे भी निकाल सकते हो, 2 की पावर से भी निकाल सकते हो संख्या, यहां दिख भी रहा है केवल 14। अब निकालने की बारी है तो भी देखो, 2 की पावर, ठीक है, 28 बिट फिक्स है, तो 32 में से 28 घटा दो यानी केवल 4 बिट वो बचे, तो ये आपका आ जाएगा 16। और दो पहला लास्ट देना नहीं होता, क्योंकि 1 और 0 और 15 दोगे नहीं, तो ये बनेगा 14। कंफ्यूज होगा, केवल 14 कंप्यूटर लैपटॉप ये जोड़े जा सकते हैं इसमें। वलीद, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं, मैं स्टॉप कर रहा हूं। पहले मेरे वीडियो को फिर से देखो और क्लियर कर लो इसे, क्योंकि ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ये 3 ब्रांच क्या 4 ब्रांच की बात करता हूँ। सर सर ये वाला थोड़ा बता दीजिए सर, 2 into 4 वाला थोड़ा आप फिर से बता दीजिए। ये मैं इसलिए वो तो बता रहा हूँ, इसमें उद्यन आप समझा पाओगे? उद्यन, सर कौन सा, सर कौन सा? ये कह रहे 2 की पावर में क्यों कर रहा हूँ सर इसको, सर मैं बोल रहा था सर। है आप ही कह रहे हो समझना है। ये सर अच्छा, सर समझ में तो आ रहा है सर, जो 4 लिखा है सर, ये 32 - 28 करके लिखा है 4। अब देखो वही मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो कोई वो दिक्कत- तो समझ में आता है सर, एक्सपोनेंशियल वाला समझ में नहीं आ रहा था। कौन सा वाला, ये वाला जो मैंने लास्ट टाइम किया? लास्ट में जो 2 into 4 वाला किए थे, वो सर कैसे कर लिखेंगे? ये वाला, यस सर, यस सर, यस सर। अरे मैं नंबर ऑफ आईपी पूछ रहा हूँ ना, कितने आईपी कंप्यूटर दिए जा सके, ही पूछ रहा हूँ ना। तो इसमें कस्टमर वाला बिट कितना है, 28 है। 28 तो नेटवर्क वाला है, फिक्स वाला है। यस सर। फिक्स का मतलब नेटवर्क, कस्टमर का मतलब बाद वाला, ठीक यस है। तो वो कितने बचे, टोटल यहां से लेके यहां तक कितना बिट है, सर 28 भी है टोटल। टोटल ये यहां से यहां तक कुल कितना बिट है, 4 तक सर टोटल 32 भी है। 32 बिट है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, टोटल 32 नहीं है, सर। ठीक है। जो फिक्स वाला वो कितना है, तो फीस वाला 28 है सर। ठीक है। तो कस्टमर वाला कितना बचा, 4 ही बचे ना। यस सर। अब चार चार तो बाइनरी है,
तो 4 बीट का अगर बाइनरी हो तो कुल कितने डेसिमल लिख सकते हो? ये पढ़ा है? टू चार की ही लिख सकते हैं। है 18 कैसे? 16 ही तो होगा। सर चार चार। 4 अगर बाइनरी हो बाइनरी पढ़वाओगे मुझसे? सर बाइनरी सर 8 टोटल लिखेंगे। अगर 4 बीट की बाइनरी हो तो टोटल गिनती कहां तक लिख सकते हो? 0 से लेके, अरे ये गिनती कहां तक जाएगी भाई? सर 111 तक। हाँ, तो टोटल संख्या कितनी होगी ये? 0 से लेके 15 तक नहीं जाएगा ये? यस सर। तो टोटल कितनी संख्या होगी? 16 होगी ना? यस सर यस सर। वही मैं कह रही, ये इसको कैसे निकालना होता है? इसको ये क्या है, 2 की पावर 4 होता है। 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा आपका? 16 हो जाएगा। पहला और लास्ट देना नहीं है, क्लियर हो गया, माइनस तो बचा कितना? 14। आया समझ में? समझ में आया? एक काम करिएगा, मैं इसका रिकॉर्डिंग अभी शेयर करता हूँ, दोबारा से इसको देखो, क्योंकि ये मैं सभी ब्रांचों के लिए कहता हूँ। अगर आप आईपी एड्रेस नहीं समझ पाए, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हो, चाहे कंप्यूटर के हो, चाहे आईटी के हो, या आज के जमाने के मैकेनिकल स्टूडेंट हो, आप चल ही नहीं सकते आगे, क्योंकि हर चीज आईपी से जुड़ी हुई है। एवरीथिंग, आपका मोबाइल फोन, घर का स्मार्ट बिल्डिंग, स्मार्ट होम, हर चीज अगर आपके आईपी से जुड़ रहे हैं, तो भैया पहले आईपी का तो मालूम होना चाहिए, और ये चीज टिप्स में होना चाहिए। मैं इसलिए आपको टिप्स चला, मैं किताब वाली बात ही नहीं पढ़ा रहा हूँ। कम से कम एक चीज तो क्लियर हुई कि आईपी एड्रेस टेलीफोन नंबर का ही नया नाम है। ये भी उसी तरह से बटा है पूरे दुनिया में, जैसे कि बाकी टेलीफोन नंबर बांटे गए हैं। वो हम बात करेंगे कल वाले सेशन में, या कल हम आपसे बात कर लेंगे एबीसीडी करके, सुबह इसी टाइम दे दूंगा। कल मैं के दिन को कोशिश करूंगा कि 2 सेशन लेने की, ठीक है ना? तो अभी इसको समझना वलीद, इसको ईमानदारी से आप इसको समझ लीजिएगा। फिर भी कंफ्यूजन हो तो कल मैं रिपीट कर दूंगा, कोई भी संकोच नहीं है। जब जड़ मजबूत होता है तो समझ लो कि पेड़ बहुत मजबूत निकलता है। आपका जड़ कमजोर है तो कितने भी नॉलेज रख लो, धड़ासाई होकर गिर जाओगे, ठीक है ना? जी अभी सर। आपको सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये था कि 24 4 ही केवल होता है। भाई 28 भी वैलिड है, 22 भी वैलिड है, 16 भी वैलिड है, हर आईपी एड्रेस वैलिड है। इस्तेमाल कैसे कर, जिसको जानकारी है वो हर आईपी इस्तेमाल करता है। मैं अपने कंप्यूटर में, अगर मैं अपने कंप्यूटर की बात करूं, मैं इस कंप्यूटर की बात करूं, मैं अपने पर्सनल कंप्यूटर की बात करूं, ठीक है ना? ये मेरा पर्सनल कंप्यूटर है। अगर मैं इसकी आईपी एड्रेस निकालूं यहाँ पे, मैं रियल, पहले मैं इसको क्लीन कर दूं, गंदा हो गया, इसको क्लीन कर। मैं अपने रियल कंप्यूटर के बारे में बात करता हूँ, ठीक है? तो इसमें जो आईपी एड्रेस अभी आपको दिखेगा, उसमें देखो कैसे दिखता है। और ये कंप्यूटर को मैं आपसे कनेक्ट हो रहा हूँ, चेंज राउटर 16, ये मेरे कंप्यूटर का। उसमें 4 चीजें होती हैं, चारों चीजों का मतलब मालूम होना चाहिए। तो फिर अगर आप कहोगे कि मैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ, मैं नेटवर्क सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ, 5G कम्युनिकेशन में जाना चाहता हूँ, ठीक है ना? तो जब तक आईपी नहीं करोगे, करीब 5G तो पूरा आईपी बेस है। अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर भी होगा, उसको आईपी की जानकारी होनी चाहिए, वरना सॉफ्टवेयर बनाने कोई फायदा नहीं है। ये मैं रियल कंप्यूटर में जा रहा हूँ, जिस कंप्यूटर से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक करके हम आईपी एड्रेस में जा सकते हैं। हम जैसे जाएंगे, आप यहाँ पे देखेंगे मेरे कंप्यूटर में पहले में आईपी एड्रेस लिखा हुआ है। फर्स्ट वाले लूप में पहले आईपी एड्रेस यहाँ लिखा हुआ है। अभी सबनेट का मतलब मुझे समझाना है, और गेटवे का मतलब भी मुझे समझाना है, जैसे प्रैक्टिकल करेंगे। और ये डीएनएस, इसका मतलब भी हमें समझाना है। और ये जब तक इसकी एंट्री नहीं होती है, हम इंटरनेट नहीं कर सकते। अभी हमारा ऑटोमेटिक था इसलिए आपको दिक्कत नहीं हो रही। लेकिन जब आपको जानकारी हो जाएगी तो मैनुअली आईपी डाल के भी पूरा कम्युनिकेशन कर पाओगे, सारी चीज कर पाओगे, जो जिस भी फील्ड में जाना चाहो, ये आपके हाथ में है, ठीक है ना? तो आईपी एड्रेस की बेसिक जानकारी बहुत जरूरी है, और उतनी जरूरी है जितनी मैं बता रहा हूँ। इससे ज्यादा हाई फाई जाने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको आईपी एड्रेस मालूम होना चाहिए, सबनेट मालूम होना चाहिए, गेटवे मालूम होना चाहिए, डीएनएस मालूम होना चाहिए। आईपी एड्रेस का एक पार्ट मैंने आपको बता दिया, क्लास एबीसीडी की ऐसी की तैसी, वो मुझे पता हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। वैलिड आईपी को कैसे यूज करना, इस बात की जानकारी होना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, क्योंकि आप थोड़ा सा पजल हो रहे हैं। तो इसकी रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, अभी शेयर कर देता हूँ। आप इसको एक बार ध्यान से सुनिए, और कल हम लोग फिर मिलते हैं 11 बजे, ठीक है? तो ओके अभी सर। मिलते हैं, थोड़ा सा माइंड आपका फ्रेश हो जाएगा। दोबारा रिपीट करूंगा तो हो सकता है और तेजी के साथ चले, ठीक है?
So have a Okay, nice sir. day. Thank you. Okay, thank you, sir.